बिगड़ गया तो ऐसी क्या हालात हुए कि उसने ये रास्ता अपनाना पड़ा? देखो, चंडीगढ़ गया, वहाँ इलेक्शन लड़ा था प्रेसिडेंट का प्रेसिडेंट का। समय वो लगभग है 27-28 साल का। 28 साल का। हाँ जी। और अंदर कितने टाइम से है वो? अंदर तो वो मेरे ख्याल में लगभग 11, 12, 13 भक्ति में कर लो और समाज पे कर लो। हम सदा समाज से जुड़े हुए हैं। हमारा 8-10 पीढ़ी पीछे जाओगे, अरे एक पीढ़ी में एक आदमी समाज से सदा जुड़ा रहता है कि आज के बाद कोई बिश्नोइयों गांव में दरख्त नहीं काटेगा, कोई शिकार नहीं करेगा। और एक मजे की बात उसने कही कि अगर शिकार करता हुआ राजा बिश्नोइयों के हाथे मारे जाता है तो आने वाला राजा उस पर एक्शन नहीं लेगा। यही कहूँगा, अगर सरकार इसमें एक कदम बढ़ाएगी तो हम 2 कदम बढ़ाएंगे और इन युवाओं को जो है मुख्य धारा में लाने का प्रयास इसमें है। देखो, छोटा भाई वो इस लाइन में नहीं था, अब उसको तो मान ले भी था, जैसे मीडिया कह रहा, मैं तो नहीं मानता, लेकिन छोटा अनमोल है, अनमोल को सजा मिली सिर्फ उसका लॉरेंस का भाई होने की। दोस्तों नमस्कार दोस्तों, मुद्दे की आवाज लेकर आए तिलक राज। मैं आपका अपना तिलक, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज ना तो राजनीति का मुद्दा है, ना स्पोर्ट्स का मुद्दा है, ना शिक्षा का मुद्दा है। आज मुद्दा है, आप सभी जानते हैं कि पिछले काफी लंबे समय से हरियाणा में नहीं, पंजाब में नहीं, हिंदुस्तान में नहीं, पूरे ब्रह्मांड में एक चर्चा का विषय बना हुआ है। उसका नाम है लॉरेंस बिश्नोई। दोस्तों, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग बनने वाली है, आखिर तक बने रहिएगा और मैं आपको पूरी डिटेल, पूरी जानकारी, पल पल की खबर, ये जो रास्ता जा रहा है। अब हम खड़े हैं पंजाब के डिस्ट्रिक्ट फाजिल्का। ये जो रास्ता जा रहा है एबोर जा रहा है, डिस्ट्रिक्ट फाजिल्का है, तहसील एबोर है। और ये जो इधर रास्ता जा रहा है, इधर घुमाइए भाई, ये जो इधर रास्ता जा रहा है ये डबवाली जा रहा है, यानी कि हरियाणा में जा रहा है। और ये सामने जो बोर्ड आप देख रहे हैं, ये बोर्ड दोस्तों आप ऊपर देखिए, ये गांव है दुतारावाली। ये जो गांव है दुतारावाली, ये गांव कोई आम गांव नहीं है। इसी गांव में जन्म लिया था लॉरेंस बिश्नोई ने। और अब हम चलते हैं इस गांव में कि इस गांव के उनके पेरेंट्स हैं, मम्मी पापा, गांव के यार दोस्त हैं, गांव के जो टीचर हैं, तो वो लॉरेंस के बारे में क्या कहते हैं। दोस्तों, वीडियो इंटरेस्टिंग बनने वाले, आखिर तक बने रहिए। आइए मेरे साथ प्लीज। दोस्तों देखिए, जैसे ही हम कोठी पहुंचे हैं तो कोठी से एक बहुत बड़े गणमान्य व्यक्ति आए हैं, उनसे बात करते हैं। जी नमस्कार जी। नमस्कार। अपना शुभ नाम जी? मेरा नाम रमेश बिश्नोई है। रमेश बिश्नोई जी। देखिए, आज पूरे हिंदुस्तान में नहीं, पूरे ब्रह्मांड में एक अपना दुतारावाली गांव का नाम बहुत मोटे अक्षरों में लिखा जाने लगा है। और कोई राजनीति नहीं है। और लॉरेंस बिश्नोई, आपका क्या लगता है? मेरा चचेरा भाई है। चचेरा भाई? हाँ जी। उसका रियल में नाम क्या है? उसका नाम लॉरेंस ही है। लॉरेंस नाम है बचपन से ही ऑन डॉक्यूमेंट? हाँ, वो तो उसकी स्टडी कहाँ से शुरू हुई थी? स्टडी यहाँ कॉन्वेंट स्कूल से की है। जन्म इसी कोठी में? हाँ, इसी घर में हुआ? हाँ, ये पैतृक घर है। स्टडी के लिए फिर कहाँ गए वो? स्टडी के लिए और कॉन्वेंट स्कूल में। कॉन्वेंट स्कूल में? अब और में कॉन्वेंट स्कूल है। हाँ। वहाँ कितनी क्लास तक पढ़ाई की? वो 10 मैट्रिक करके चंडीगढ़ चले गए, डीएवी चंडीगढ़। डीएवी से फिर वो यूनिवर्सिटी, जो डीएवी जहाँ पर युवराज सिंह बड़े बड़े बच्चे पढ़े हुए हैं। डीएवी बहुत अच्छा, क्रिकेट की भी वहाँ पर अकेडमी है। हाँ जी। तो पढ़ाई में लॉरेंस कैसा था? बहुत अच्छा था, स्कॉलर लगी रही। और खेल के प्रति उसका प्रेम क्या था? खेल के जब भी बचपन में उसके 2-3 शौक थे। एक तो खेल का था उसको जी। गांव के बच्चों को जब छोटा था तो दुतारावली जो हमारा सरकारी स्कूल है उसका ग्राउंड में ले जाता था। और खर्चा जो है वो अपनी जेब से दे के क्रिकेट का सामान लेके आना और वॉलीबॉल, ये उसका मतलब पहले दिन से ये सोच रही है लॉरेंस की कि मेरे गाँव के जो बच्चे हैं उस टाइम जब उनके हम उम्र के थे, तो भाई बच्चे हो वो किसी दूसरे नशे में और मत जाए, तो वो स्पोर्ट्स में जाए, गांव का नाम रोशन करे, इलाके का नाम रोशन करे, प्रदेश का और हिंदुस्तान का नाम रोशन करे। तो जब चंडीगढ़ गया तो ऐसी क्या हालात हुए कि उसने ये रास्ता अपनाना पड़ा? देखो, चंडीगढ़ गया, वहाँ इलेक्शन लड़ा था प्रेसिडेंट का, जो स्टूडेंट यूनियन प्रेसिडेंट होते हैं। हाँ। जी। तो उसके बाद एक जीतता एक हारता है। ठीक है। तो हारने के बाद जो दूसरी पार्टी जीतने वाली जी, तो उन्होंने कोई लड़ाई हुई, कमेंट मारने शुरू कर दी। हाँ, कमेंट, और फिर वो लड़ाई हो गई। लड़ाई में FIR लॉज हो गई जी। और FIR लॉज होने के बाद 1, 2, 3, 4 होती गई। उसके बाद ये जो चीज़ आपके सामने। तो आज उसकी एज कितनी हो चुकी इस समय? वो लगभग है 27-28 साल का। 28 साल का। हाँ जी। और अंदर कितने टाइम से है वो? अंदर तो वो मेरे ख्याल में लगभग
11 12 13 साल हो गए, 14 हो गए। तो आप लास्ट टाइम कब मिले थे उनसे? मैं आज से 7-8 साल पहले और किसी केस में वो लेके आए थे, तो उस टाइम मैं सिर्फ 5-7 मिनट मिला था उनको। तो मैंने गांव के पूरे व्यूज़ लिए, कोई 50 के व्यूज़ हैं, कोई भी लॉरेंस के बारे में नेगेटिव नहीं बोल रहा है। आपके परिवार के बारे में इवन युवाओं ने ये बोला कि लॉरेंस हमारा भगवान है। देखो, जो हमारा परिवार है जी, हमारे जो परदादा थे जी, मेरे और लॉरेंस के, तो वो बहुत बड़े श्री साहब राम जी राड जी, जिन्होंने जिनके नाम पे मंदिर भी है बहुत बड़ा। हाँ, वो समाधि स्थल है तारामढ़ी में जी, और उन्होंने हमारे समाज के लिए ग्रंथ लिखा था जी। तो आज उस ग्रंथ की मानता समाज के अंदर, और लोग यहाँ धर्मशाला में आते हैं, मिन्नत मांगते, पूरी होती है, लोग मत्था टेकते हैं। नंबर 2, जो मेरे रियल दादाजी चौधरी संत कुमार बिश्नोई, जिन्होंने जो ये अखिल भारतीय जीव रक्षा बिश्नोई सभा संस्था बनाई, इसके बारे में बताइए प्रधान जी। संस्था बनाई अखिल भारतीय जीव रक्षा बिश्नोई सभा, रक्षा बिश्नोई सभा, हाँ, अखिल भारतीय। उसके प्रधान तो इंद्रपाल बिश्नोई है जी। पहले मैं उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष था जी, और अभी मैं जो है राष्ट्रीय। तो वो बाबूजी ने बनाई थी अपने? हाँ, संस्थापक थे वो दादाजी ने जी। किस सन में बनी थी वो? ये लगभग बनी थी सन 1977 में। जी जी जी। तो उनको मेरे दादाजी चौधरी संत कुमार बिश्नोई, उनको नरसिम्हा राव सरकार के अंदर इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार प्रधानमंत्री जी ने दिया उस टाइम पे? हाँ, नरसिम्हा राव की सरकार में 91 से 95। हाँ, ठीक है जी। तो हमारा जो परिवार है वो बहुत हमने जो साहिब राम जी राड है हमारे परदादा जी, उन्होंने अंग्रेज़ों के टाइम जब ये चल रहा था तो उस टाइम भी इन्होंने कविताएं लिखी, गांव में जाकर जो है कविताएं पढ़ते थे, अंग्रेज़ों का विरोध किया, उस टाइम भी विरोध किया उन्होंने। तो हमारा तो भक्ति में कर लो और समाज पे कर लो, हम सदा समाज से जुड़े हुए हैं। हमारा 8-10 पीढ़ी पीछे जाओगे, हर एक पीढ़ी में एक आदमी समाज से सदा जुड़ा रहता है। गांव की गौशाला में बोला कि पूरा परिवार कोऑपरेट करता है गौशाला को, बहुत चंदा दान देता है। हाँ 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 हाँ। मैंने स्कूल में बच्चे क्रिकेट खेले, उनसे पूछा कि कुछ सहयोग, कहते हैं लॉरेंस के परिवार की तरफ से बहुत सहयोग मिलता है, सम्मान मिलता है हमें। हाँ हाँ, वो जब भी कोई ज़रूरत होती है, बच्चे जब भी तो देते हैं। कोई चलो देखो किस्मत है वो कहाँ किस बच्चे को कहाँ ले जाती है, ये तो देखो भगवान को पता है। लेकिन कोई ऐसी नहीं, आपने गांव में देखा होगा, गांव में या इस हल्के की राजनीति में इस परिवार का, हमारा परिवार का कोई दखलंदाजी नहीं होता कभी भी। नहीं तो आम देखते हो पंजाब में एक पीछे मैंने देखा न्यूज़ में चल रहा था कि उस लड़का था वो गैंगस्टर था, तो उसने जो अपने बाप को कहा कि ये सरपंच बनेगा, और उसके बाद उसका वो बाप तो सरपंच, क्योंकि जब ऐसी स्थिति में किसी ने फार्म भी नहीं भरा, बाप सरपंच बन गया, उसके बाद उसके को चक्कर पड़ गया, वो तो फरार हो गया। तो हमारा जो परिवार है और राजनीति में कोई ना, तो हम सरपंची का इलेक्शन लड़ते हैं। गांव के बुजुर्ग है ना, आपके परिवार के नाम से आंखों में पानी आ गया। हाँ, नहीं, अच्छा सज्जन परिवार है। नहीं, बहुत अच्छा परिवार है हमारा, गांव से बहुत अच्छा, मतलब गांव में जो सांझ है हमारी, दुख सुख में गरीब के सबके हम सभी जाते आते हैं। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से मैं एक बात लोगों को बताना चाहता हूँ कि हर चैनल के अंदर, हर न्यूज़ के अंदर देखो गैंगस्टर है। किसको कहते हैं गैंगस्टर? गैंगस्टर तभी है वो, या अपराधी तभी है अगर कोर्ट में मान्य दो। मेरे पे अभी तक कोर्ट में मान्य नहीं हुआ। कहीं कोर्ट के अंदर गया, आप बता दो कोई हिंदुस्तान की कोर्ट में कहीं चार्ज लगा हो तो तब दुख होता है कि किसी पे अभी तक कोई चार्ज नहीं लगा है, उसको अपराधी भी बना रहे हैं, उसको जो है गैंगस्टर कहते हैं। गैंगस्टर तब बनता है जब अगर उसकी FIR हो गई और उसमें अंदर चार्ज लगे, कोर्ट से कोई सज़ा आ जाए। ये केस में नहीं है, किसी केस के अंदर बता दो अगर सज़ा हुई है तो ये पता नहीं मीडिया कहाँ से उठा के ले कहते जो बहुत बड़ा गैंगस्टर है वो बहुत बड़ा अपराधी है। मैंने तो अभी तक गैंगस्टर नहीं बोला है। मैं आपकी नहीं, क्योंकि कॉन्वेंट स्कूल का बच्चा पढ़ा हुआ, चंडीगढ़ DAV कॉलेज का पढ़ा हुआ, क्रिकेटर एक अच्छा, तो ऐसे बच्चा को कहते हैं ना कि रात को जागने वाला हर इंसान आशिक नहीं होता, परिस्थितियां मजबूर कर देती कई बार रात को जागने के लिए। उसका ये था, वो पहले दिन थे जब गांव में होता था, अभी आपको नहीं जानता, आपके साथ कोई ऐसी घटना घटती है, उसका ये नहीं लॉरेंस का आपको जान, उसका एक होता है भी इसके साथ अन्याय क्यों हो रहा है, उसके खिलाफ खड़ा होता था। वो आपको नहीं जानता, लेकिन वो ये बात है भी उसके साथ अन्याय क्यों हो रहा है। प्रधान जी, हम मुद्दे की बात पे आते हैं। जो हिरण का शिकार किया था सलमान खान ने, आज पूरा हिट लिस्ट में मुद्दा बना हुआ है। जी। तो हिरण को मैंने ये पता लगा कि आपके परिवार की, आपके समाज की जो हमारी महिला है दूध पिलाती है, अपना दूध पिलाती है। जी। तो ये बात सत्य है? सत्य है। तो उसको आप भगवान मानते हो? जी। उसको आप पूजते हो? जी।
उसको उसने शिकार किया है, तो ऐसे में गांव के लोग भी ये कह रहे हैं कि भाई हम ऐसे में लॉरेंस के साथ खड़े हैं, पूरा समाज साथ खड़ा है। देखो हमारा जो सन 1730 में जोधपुर के पास उस टाइम रियासत थी जी, तो राजा अभय सिंह था, तो उन्होंने चूना पकाने गढ़ बनाना था, किला जी, और चूना पकाने के लिए लकड़ियों की ज़रूरत थी। तो उन्होंने अपने जो मंत्री था उनको कहा कि लकड़ियों इंतजाम करो। तो हमारा जोधपुर के पास एक खेजड़ी गांव है, नाम ही गांव खेजड़ी है। वहाँ गए बिश्नोई, कभी हमारे गुरु जी ने कहा था कि जीव दया पालनी रूख लीनो नहीं गावे, कि हरे दरख्त नहीं काटने, और जानवर किसी तरह का जानवर, हिरन नहीं, हम किसी चींटी को भी जो है कोई मारता तो वो हम उसको दुश्मन मानते। तो उन्होंने कहा कि लकड़ी, तो वो कहते जी यहाँ, वो चला गया अपनी फौज लेके, खेजड़ी गांव पहुंचा तो वहाँ दरख्त थे, तो उसने काटने की शुरुआत की। तो हमारी माता अमृता देवी बिश्नोई ने कहा कि ये मेरे गुरु का जो है हुक्म है कि हम दरख्त नहीं काटने देंगे जी। तो उन्होंने कहा कि राज का हुक्म है, वो कहते मेरे गुरु का हुक्म नहीं काटने। बोले क्या करोगे? देखो जब राजा के हम बगावत कर सकते हैं, लेकिन बिश्नोई हम अहिंसा के पुजारी हैं। तो उन्होंने कहा कि और तो हम क्या करेंगे राज, हम अपना बलिदान दे सकते। तो उन्होंने कहा दे दो आप। तो उन्होंने दरख्तों के उसकी जो है पकड़ लिया, अपना बलिदान दे दिया। बलिदान दिया। 363 नर नारियों ने बलिदान दिया था उस टाइम पे। यानी कि आपका ये 1700 आपका ये पेड़ों के प्रति, जानवर के प्रति प्यार है। हमारी पीढ़ी इसमें आज नहीं है, ये आज तो सलमान वाला केस है, ये नहीं, पीछे भी ऐसा। चलो, इसमें लॉरेंस ने एक बात और बोली, सलमान उस मंदिर में आगे बार सॉरी, यही मैं बताना चाहता हूँ। तो उस टाइम जब ये 363 नर नारी बलिदान हो गए, तो जब राजा को पता चला तो बहुत हाहाकार मची। तो राजा ने कहा कि इसका पश्चाताप कैसे हो गया, गलती तो हो गई और मेरे नालायक इस मंत्री से हो गई। तो उन्होंने उस टाइम पूछा, जैसे आज लॉरेंस ने कहा कि वो जाके जो हमारा गुरु महाराज का समाधि स्थल है वहाँ जाके माफ़ी मांग ले, माफ़ कर देंगे। लेकिन उस माफ़ करने में एक थोड़ी सी मैं आपको बात बता दूं कि माफ़ करने में जो केस चल रहा है मान्य कोर्ट में जी, उसका तो देखो कोर्ट फैसला करे। जो तकरीर है दो समाज के अंदर या उस परिवार के साथ, बिश्नोई समाज के और सलमान, उसको रोका जा सकता है जी। तो उस टाइम जब राजा को ये पता चला, राजा खुद चला के बिश्नोइयों के बीच में गया, उसने माफ़ी मांगी, रिटर्न में मांगी हुई है उस टाइम पे, उस टाइम की। उसको तांबा पत्र या ऑर्डिनेंस या कहते हैं, लेकिन उस टाइम तांबा पत्र उसने लिख के दिया कि आज के बाद कोई बिश्नोइयों गांव में दरख्त नहीं काटेगा, कोई शिकार नहीं करेगा। और एक मज़े की बात उसने कही कि अगर शिकार करता हुआ राजा बिश्नोइयों के हाथे मारे जाता है तो आने वाला राजा उस पर एक्शन नहीं लेगा। तो वो तो राजा था आके माफ़ी मांगता, माफ़ी देखो मैं गुनाह कर लेता हूँ और मैं चला जाता हूँ, गुनाह किया, माफ़ी मांगना, देखो वो गुनाह उसने किया है तो माफ़ी मांग ली। माफ़ी मांगने में कोई छोटा नहीं होता। और एक इसके अंदर मैं एक बात और बता दूँ आपको कि उसका बाप सलीम ये कहता है कि मेरे बेटे ने जो है कोई गुनाह नहीं किया, शिकार नहीं किया है। आपने भी सुना हो? हाँ, बिल्कुल सुना। देखो हमारा समाज, हमारी भावना, हम कभी झूठ नहीं बोलेंगे। तो अगर वो उसने शिकार नहीं किया तो फिर वो 10 दिन या 15 दिन जोधपुर जेल में कैसे रहा? बिल्कुल ठीक बात है। जेल में देखो हम तो झूठ बोल सकते हैं, उसको रिहाई कैसे हुई, जमानत कैसे हुई? जमानत तो उसके बाद उसको सजा भी हुई है एक केस में जो अभी सुप्रीम कोर्ट में गया अपील में। तो ये बात कभी देखो, वो एक घमंडी परिवार है क्योंकि अभी तक पैसे की परत है, वो समाज के अंदर बिछड़े हुए नहीं है। अगर समाज में बिछड़ा हुआ होता तो वो कहता अगर राजा अभय सिंह अगर समाज के आके बीच में माफ़ी मांग सकता है, देखो माफ़ी गलती की है तो माफ़ी मांगने से कोई आदमी छोटा नहीं होता ना। तो हमारे कोई मुसलमान समाज से जो का हमारी कोई वो ना, हम उससे कोई ये नहीं है मुसलमान समाज से हम नफरत करते हैं। जो उन्होंने कर्म किया है सलमान के बाप से हमारी कोई नहीं, उसने जो गुनाह किया है, तो देखो जब हमारा खून खोलता, आप किसी बच्चे से पूछ लो, आप कह दो जी मैं शिकार करता हूँ, बच्चे का, हमारा जो बिश्नोई समाज का बच्चा है खून खोलेगा। हमारा खोलता, रात को 2 बजे जाते हैं, आज भी ये स्थिति अगर बनती है 2 बजे निकल जाते हैं हम। तो लॉरेंस हमारा बच्चा है, अगर वो शिकार की बात है तो हाँ उसमें एक है, अगर वो ये कहे कि सलमान खान आए मेरे से माफ़ी मांगे, वो गलत है। लेकिन वो कहता है किसी आदमी हमारे जो उस मंदिर में जाए, देखो हमारे अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष है देवेंद्र जी पुड़िया, श्री देवेंद्र जी। तो वो ये नहीं कि इसने लॉरेंस ने नहीं कहा कि वो जाके देवेंद्र जी से माफ़ी मांगे,
उन्होंने कहा गुरु महाराज जो निज मंदिर है मुकाम हमारा, बस सारा बिश्नोई समाज वहाँ जाके जो है हर गुनाह अगर कोई करता तो उसको, तो वो कहते वहाँ जाके माफ़ी मांग ले, तो इसमें वो कोई गलत नहीं कह रहा है। देखो आज स्थिति लॉरेंस की तरफ से नहीं, समाज की तरफ से नहीं, खुद परिवार की तरफ से बढ़ाई हुई है जो आज मीडिया के अंदर जो चल रही है। सरकार को क्या कहना चाहेंगे प्लीज़ आप? देखो सरकार को मैं आपके चैनल के माध्यम से, सरकार को भी, चाहे वो महाराष्ट्र सरकार है चाहे वो भारत सरकार है, उनको भी दखलंदाजी देनी चाहिए। और जो बात माफ़ी की है, देखो सरकार का कर्तव्य बनता है अगर ऐसी स्थिति होती है तो वो भी उसको ये सलाह दे कि जाके वो माफ़ी मांगे। नंबर 2, ये जो तकरार बढ़ी हुई है ये इतने तक कि उसके बाद अगर वो माफ़ी मांग लेगा तो सारा सॉल्व हो जाएगा। देखो माननीय जो कोर्ट का फैसला हो तो कोर्ट ने करना, उस केस के अंदर बिश्नोई कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि हम कानून को मानने वाले लोग हैं, हम माननीय कोर्ट का बहुत सम्मान करते हैं। उसमें तो कोर्ट ने क्या करना हम नहीं बता सकते, क्योंकि तो कोर्ट का विचाराधीन है। लेकिन जो समाज की बात है, वो जो आज जो तकरीर जो बनी हुई है उस पे जो है लगाम लग सकता है। और एक मैं आपके चैनल के माध्यम से जो ज़रूरी बात है वो ये करना चाहता हूँ कि समय समय पर जैसे चम्बल के टाइम में डाकू थे तो सरकार ने एक विचार करके कहा था कि जो मुख्य धारा में आना चाहते हैं तो सरकार उनकी मदद करेगी, और मुख्य धारा में आने वालों को जो सरकार मदद करके वो अपनी ज़िंदगी जिए। तो वो डाकू आए, उन्होंने हथियार डाल के मुख्य धारा में आए। JNK में सरकार ने बार बार ये कहा कि मुख्य धारा में आए। पंजाब का जब काला दौर था उस टाइम जो लड़के भटक गए थे उनको भी सरकार ने कहा वो भी मुख्य धारा में आए। तो मेरी आपके चैनल के माध्यम से एक ही निवेदन है कि सरकार उनको जो है जैसे पहले पहल की थी इसी तरह सरकार को करना चाहिए। और जो मैं लॉरेंस की नहीं, सभी जो भटके हुए जो युवा है जी वो मुख्य धारा में आए। जब सरकार ये करेगी तो ये आपके चैनल के माध्यम से मैं लॉरेंस की परिवार की ओर से, बिश्नोई समाज की ओर से यही कहूँगा, अगर सरकार इसमें एक कदम बढ़ाएगी तो हम 2 कदम बढ़ाएंगे और इन युवाओं को जो है मुख्य धारा में लाने का प्रयास एक आखिरी क्वेश्चन, अपना परिवार सारा महफूज है, सुरक्षित है? सुरक्षित है, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम? नहीं कोई प्रॉब्लम। सरकार कोई टॉर्चर तो नहीं कर रही? नहीं कोई टॉर्चर। देखो जब कोई थी पहले तो वो आते थे, उनका काम है इंक्वायरी करना जी। देखो हम कानून को माने, उन्होंने आया, उन्होंने NIA वाले ने यहाँ के 2 बार ये सारा चेक किया। हमारे लॉरेंस 2 भाई हैं? 2 भाई है। छोटा भाई आजकल विदेश में है। देखो छोटा भाई वो इस लाइन में नहीं था, अब उसको तो मान ले भी था, जैसे मीडिया कह रहा, मैं तो नहीं मानता। लेकिन छोटा अनमोल है, अनमोल को सज़ा मिली सिर्फ उसका लॉरेंस का भाई होने की। उसको एक केस में इन्होंने FIR लॉन्च की, कोई झगड़ा था, उसको फिर डाके का बना दिया, उसका नाम डाल दिया, वो जमानत करा के घर आ गया। और घर आने के बाद जैसे आम स्थिति बनती है, पुलिस थोड़ा सा झगड़ा होती यहाँ आ जाती थी, तो उस बच्चे के एक दिमाग में बैठ के भी छोड़ेंगे तो नहीं, जो ऐसे घूम रहे। जब मैं जमानत करके कैमरे लगा दिए थे कि बच्चा बाहर जाएगा तो पता चल जाएगा, उनको इतने तक कहा कैमरे लगे आप चेक कर लो अगर बाहर गया तो, उसको फिर एक दिमाग में बात बैठ के भी ये छोड़ेंगे तो नहीं, तो वो फिर बच्चा गया दोबारा, वो भी नहीं मुड़ के आए। अपना शुभ नाम क्या बता दी? मेरा नाम रमेश बिश्नोई है। श्री रमेश जी, हाँ हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए ये श्री रमेश बिश्नोई जी ने जो हमें जानकारी दी है। दोस्तों हर उठा हुआ हाथ दुआओं का नहीं होता, हर इंसान दिल का बुरा नहीं होता, बुझ जाते हैं दिए अक्सर अपनी ही गलतियों में, हर बार कसूर हवाओं का नहीं होता, यहाँ कसूर समय का है। जैसे मैं अक्सर कमेंट्री में बोलता हूँ कि रात को फैसला हुआ कि सुबह भगवान श्री रामचंद्र जी को राज्याभिषेक होना है, सुबह निकली तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को वनवास जाना पड़ा था। साथियों मुद्दे की बात लेकर आए तिलक राज। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। ये एक खुद की मुखारबिन थी इनके अपने भाई की, और एक एक चीज़ क्लियर की है। दोस्तों मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ, मिलेंगे एक ब्रेक के बाद। बहुत बहुत धन्यवाद।